एनडीए करेगा वापसी या इंडिया गठबंधन होगा मजबूत। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के मतगणना शुरू। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आने वाले हैं नतीजे। लोकसभा चुनाव के बाद देश एक और चुनावी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आज 7 राज्य की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कई ऐसे सीटें भी सामने आई हैं और आपको बताते चले कि कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिला है। अब समझने वाली बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़कर सांसदी का चुनाव लड़ा। इसी वजह से विधानसभा में वो सीटें खाली हो गईं। वहीं कुछ ऐसी सीटें भी सामने आई जहां पर वर्तमान विधायकों का निधन हुआ और उस वजह से भी कुछ सीटों पर उपचुनाव देखने को मिला। अब 10 जुलाई को इन सभी 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब आपको बताते चलें कि रविवार को इन सभी 13 सीटों का परिणाम आने वाला है। जिसकी भी जीत दर्ज होगी उसका पलड़ा फिर एक बार भारी हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर इस बार उपचुनाव हुआ है। 14 को ही चुनाव आयोग द्वारा इस बाय इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इस बार बिहार की रुपौली सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बगदाह सीट पर उपचुनाव हुए हैं। इसी तरह तमिलनाडु की विक्रमबंदी, मध्य प्रदेश की अमरावाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, हिमाचल की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर वोटिंग हुई है। अब कहने को तो सभी सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए मायने रखती हैं और वहां पर मुकाबला भी काफी कड़ा देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार की रुपौली सीट है। रुपौली सीट पर मुकाबला जेडीयू बनाम आरजेडी का रहने वाला है। इस सीट से जेडीयू ने कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं राजद ने बीमा भारती पर भरोसा जताया है। अब सीट का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि यहाँ पर गंगोता समाज की अच्छी उपस्थिति मानी जाती है। इसी समाज से बीमा भारती और जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल आते हैं। ऐसे में मुकाबला काफी करीबी और कांटे का रहने वाला है। सबसे तगड़ा मुकाबला इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 4 सीटों के नतीजे आने वाले हैं। बंगाल की मानिकतला, रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बगदाह सीट पर उपचुनाव हुआ है। इनमें से 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर भाजपा विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन तीनों नेताओं ने न सिर्फ टीएमसी ज्वाइन की, बल्कि इस बार का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वहां पर उनकी हार हो गई। ऐसे में इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं मानिकतला सीट की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी विधायक का निधन हो गया और उस वजह से वो सीट इस पर खाली हुई है। इस बार मानिकतला सीट से टीएमसी ने साधन पांडे की पत्नी शुक्ति पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं टीएमसी ने एक बार फिर कल्याण चौबे पर दाव लगाया है। जी हाँ, इसी तरह बंगाल की रायगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी कृष्ण कल्याणी उम्मीदवार बने हैं और मुकाबला मानस कुमार घोष से है। आज के नतीजे में इस सीट पर बड़ा खेल हो सकता है। इसी तरह वाम के बड़े नेता मोहित सिंह गुप्ता लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के इस सीट से प्रत्याशी हैं। बागदाह विधानसभा सीट पर इसी तरह टीएमसी ने मधुपर्णा और बीजेपी ने विनय कुमार विश्वास को उतार दिया है।